मैंने कहा ना कि कभी कभी हमें कुछ चीजें मिलती हैं, हम शायद जान नहीं पाते। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि स्कूल हमें 4 चीजें देता है। 4। पहला, डायरी। साहब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये आपके पूरे दिन को शेड्यूल रखती है, पूरे महीने को, पूरे हफ्ते को, पूरे साल को। और जिसके पास शेड्यूलिंग नहीं है वो नौकर है। इसका मतलब वो दूसरे के शेड्यूल पर काम कर रहा है। यही स्कूल आपको डिसिप्लिन देता है। और जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो नौकर है। स्कूल आपको होमवर्क करना सिखाता है। दुनिया के जितने भी कंपटीशन है बिना होमवर्क के निकल ही नहीं सकते। और जो होमवर्क नहीं करता है वो नौकर है। संस्कार, जिसको जबरदस्ती संस्कार सिखाए जाते हैं वो नौकर है। 4 चीजें हमें स्कूल देता है, 4। और 98% लोग स्कूल छोड़ते ही इन 4 चीजों को भी छोड़ देते हैं। और यहीं से जिंदगी अस्त व्यस्त होनी शुरू होती है। हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर यह जिंदगी अस्त व्यस्त क्यों हो गई। पूरा जीवन उसके बाद ये 4 चीज, फिर जिसका शेड्यूल नहीं है दिन का, कोई कहा मूवी देखने चलोगे, चलो। फिर कोई उठा लेगा कि लखनऊ चलोगे यार, जरा घूम के आते हैं, चलो। आपका अपना कोई शेड्यूल है ही नहीं। तो हमारे अवधि क्षेत्र के शब्दों में आप बहलना है। कुछ नहीं होने वाला आपसे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। डिसिप्लिन दुनिया की सबसे कीमती चीज है। और जितने लोग मन पे जीते हैं वो डिसिप्लिन पाने के लिए परेशान रहते हैं। नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन की 8 बजे ऑफिस आ जाना, ये तो निकाल देंगे बेटा। डायरी, डिसिप्लिन, होमवर्क, संस्कार, ये जिसके पास स्वतः है वो राजा है। और डायरी, डिसिप्लिन, होमवर्क, संस्कार जिसमें जबरदस्ती लाया जाता है वो प्रजा है। किताब लिख रहा हूं, राजा कैसे बने। आज पता चल गया होगा राजा और नौकर में फर्क क्या है। और ये 4 चीजें हमें कहां मिलती? स्कूल में। और हम इन 4 चीजों को उठा के फेंक देते हैं। एक चीज ऐसी है जो शायद आपको स्कूल ना दे पाए, ना उसके बारे में बता पाए। मैं बता देता हूं। जब आप साधना शुरू करोगे, यज्ञ शुरू करोगे, कर्म शुरू करोगे, तो ये पैदा होना शुरू हो जाएगा। बस इसी को पैदा कर लीजिए जीवन में। समाज किसका गुलाम है? शक्ति का। परिवार किसके साथ है? शक्ति के। प्रेम की पहली प्राथमिकता क्या है? शक्ति। आनंद का आधार क्या है? शक्ति। समाज किसके पीछे है? शक्ति के पीछे। परिवार किसकी तलाश में? शक्ति। प्रेम का आधार शक्ति, आनंद का आधार शक्ति। जब ये सब कुछ शक्ति पर डिपेंड है, अब सवाल ये उठा कि ये शक्ति मिलेगी कैसे? तपस्या से। अब सवाल ये उठा कि ये शक्ति मिलेगी कैसे? तपस्या से। तो तपस्या क्या है? घर छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल में भाग जाना? बिल्कुल नहीं। जीवन का त्याग कर देना? हरगिज नहीं। तो तपस्या है क्या? ये तप शब्द को पकड़ो, तप। अनुशासन लाना तप है, संयम लाना तप है, साधना करना तप है, योग करना तप है। क्योंकि इन 4 को जब आप शुरू करोगे बहुत कष्ट होगा। रात में सोना है 10 बजे। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 10 बजे रात में सोना। 11, 12, 1 हमसे ही कभी कभी हो जाता है। इस वक्त भारत में 20% लोग सिर्फ रात में 10 बजे तक सोते होंगे। बाकी 80% 1, 2, 3 1, 2, 3।
क्यों? नींद ही नहीं आ रही। तो नींद क्यों नहीं आ रही? मन अशांत है, विचारशील है, विचारों का भंडार, नींद नहीं आ रही। किसी को विचारों से डर सता रहा है, किसी को विचारों से सपना सजा रहा है, और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। लेकिन जैसे आप गीता पढ़ना शुरू करोगे और मेरा ये शो देखना शुरू करोगे, तो आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि भाई, अगर इन विचारों, डर विचार से पैदा होगा, अनिद्रा विचार से पैदा होगी, अशांति विचार से पैदा होगी, यानी सारा रोग है ये विचार। अब ये विचार कहां पैदा हो रहा है और कौन सा पैदा हो रहा है पता ही नहीं। पता लगा मंदिर में बैठे हो, काम वासना सता रही है, और बियर बार में बैठे हो, ध्यान करने का मन कर रहा है। यही तो मन की खूबी है। अब सारा केंद्र हो गया ये विचार। अब यही बात जब पूंजीवाद को पता चला कि विचार रुकने से व्यक्ति को सुख मिलता है, मजा आता है, तो उसने कहा यार कुछ ऐसे ऐसे साधन निकालो कि विचारों को रोका जा सके। तो उसने बहुत पहले, प्राचीन काल से नशा को पैदा किया। क्योंकि जैसे व्यक्ति 20 साल का होता है, उसके जीवन में महाभारत शुरू हो जाती है, चुनौतियां शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति को चुनौती से निपटने का रास्ता नहीं पता होता, हर व्यक्ति के पास कृष्ण जैसा गुरु नहीं होता। तो बहुसंख्यक लोग किसके शरण में चले आते हैं? नशे के शरण में चले आते हैं। नशा आधुनिक समय में, प्रेजेंट समय में इसके कई रास्ते निकाले गए। पीवीआर, बियर बार, मॉल, वाटर पार्क, डिज्नीलैंड, और इन सब का उद्देश्य है कि आपको क्षणिक सुख देकर आपसे पैसा कमाया जाए। अब कितनी देर बियर बार में बैठे रहोगे? कितनी देर झूला झूलोगे? कितनी देर मॉल में घूमते रहोगे? कितनी देर वाटर पार्क में रहोगे? कितनी देर मूवी देखोगे? कितना नशा करोगे? फंस गया आदमी। एपिसोड 1 लाख करोड़ रुपए का है, समझना। अब सारी जड़ समस्या की यह है विचार, अनियंत्रित, निरंतर गतिमान। भाई जब तुम पहली बार आंख बंद करके बैठते हो तो क्यों नहीं बैठ पाते हो? क्योंकि ये बकबका रहा है। पहली बार जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो सबसे पहली चुनौती यही होती है कि तुमको बैठने ही नहीं देता। ये बकबक बकबक किए जा रहा है, बकबक कर रहा है। दूसरी चुनौती तुम्हारे सामने क्या होती है ध्यान में? कि जो दमन तुमने किया है, मान लो सेक्स का दमन किया है, तो जैसे ध्यान करने बैठोगे सबसे ज्यादा सेक्स के विचार आने लगेंगे। पानी के लिए कुआं खोदोगे तो सबसे पहले मिट्टी तो निकलेगी, मैला पानी तो बहुत बाद में निकलेगा। जब समुद्र मंथन करोगे तो सबसे पहले विष ही तो निकलेगा। तो जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उलझना, कोई ना कोई मुद्दा लाके सामने खड़ा कर देगा। मम्मी बीमार चल रही है, बड़ी वाली कानपुर वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है, इसका मन छटपटाना शुरू कर देता। आपने ध्यान मतलब आपने मन की हत्या का प्रयास शुरू कर दिया है। अब मन तड़पना शुरू कर देता है कि अरे बाप, ये तो गलत रास्ते पे आ गया यार। ध्यान मतलब मन की हत्या का प्रयास। और किसी को भी मारोगे तो छटपटाएगा तो है ही है, बचने की कोशिश तो करेगा ही। और वहीं से शुरू होती है तड़पन। और फिर इतना शक्तिशाली बाली जैसा मन ये बचने का प्रयास करता है। इसलिए आप देखो कई बार ऐसा होता होगा कि आप प्रण लेते होगे टूट जाता होगा, प्रण लेते होगे टूट जाता होगा। 4 दिन ध्यान करते हो, 15 दिन हो ही नहीं पा रहा, ग्लानि हो रही है आपको। इसलिए पहले चरण में गुरु से जुड़ना बड़ा अनिवार्य है। कम से कम 6 महीना लगातार वो आपको इसमें डुबो दे और धीमे से आप एक गति पकड़ ले। और यही इन सारे धर्म ग्रंथों का उद्देश्य है। इस सूत्र को समझाना सारे धर्म ग्रंथों का उद्देश्य है। तो गीता कह रही है कर्म करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, यज्ञ के रास्ते पे चलना है और तत्वदर्शी पुरुष के साथ रहना। ये पिछली बार चारों शब्द मैंने आपको डिस्कस किए।
ज्ञान जैसे प्राप्त होगा आप परमात्मा की स्थिति में आ जाएंगे, मोह खत्म हो जाएगा, आप परमात्मा ही हो जाएंगे। पाप एक शब्द मिल गया। अब पाप क्या है? पाप जो है बेहोशी का परिणाम है। कहते ना अल्लाह रहीम है, ईश्वर दयालु है। पता है क्यों? वो रहीम और दयालु पता है क्यों है? क्योंकि इंसान पाप मन के अधीन करता है और मन का लक्षण है बेहोशी। तो जैसे ही वो मन से ऊपर बाहर निकलता है, चेतना से जुड़ता है, उसे सब दिखाई पड़ने लगता है। क्या रे, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? परमात्मा झूठ ही क्यों बोलेगा? परमात्मा हत्या क्यों करेगा? परमात्मा किसी का हक क्यों मारेगा? परमात्मा बलात्कार क्यों करेगा? ये सब तो मन कर रहा है ना, मन। और मन बेहोश है। पाप मन का परिणाम है। मन बेहोश है तो जैसे ही वह जागृत होता है, मन से बाहर निकलता है, समझिए एक बहुत बड़ी घटना घटती है। जैसे सिद्धार्थ, सबसे प्यारा एग्जांपल मेरे लिए यही है। सिद्धार्थ, अब जब तक ये मन पे थे, हो सकता है इन्होंने झूठ बोला, लेकिन जैसे ही ये बुद्ध बने, सिद्धार्थ मन पे, बुद्ध चेतना पे। इसलिए जब बुद्ध वापस लौट के घर आते हैं तो इनके पिता शुद्धोधन कहते हैं कि तुम अगर माफी मांग लो तो तुमको राज्य फिर से दे दूं। शुद्धोधन देख ही नहीं पा रहे हैं कि अब ये भगवान है, उनके बेटे नहीं है। मन से बाहर निकल गए। मैं खत्म, मैं बंधन का कारण है, मैं का अतिक्रमण कर दिया, खत्म। चेतना पे आ गए, भगवान हो गए। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं। तो जब आप जागते हो और यहां से यहां आ जाते हो तो चेतना ने तो कोई पाप किया नहीं है, पाप तो इसने किया और ये मर गया, तो अब सजा किसको मिल सकती है? इसलिए अल्लाह रहीम है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताया मैंने ये। इसलिए ईश्वर दयालु। अगर तुम चेतना पे आकर भी फिर मन वाले काम कर दो, काम क्रोध लोभ मोह, तब अल्लाह माफ नहीं करेगा। से 6 महीने का बच्चा पॉटी में हाथ डाल दिया तो मां माफ कर देगी, लेकिन अगर 16 साल का बच्चा पॉटी हाथ में लेके चला आएगा तो या तो वो पागल है, और अगर होश में है तो मां बहुत मार मारेगी। यही यहां पर वो कह रहे हैं कि तर जाएगा। इसका आशय आप यह ना लगा ले कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे ना, जब सारे पापी तर जाएंगे तो हम और पाप कर लें, ये मत करिएगा। ये जब तक आप मन पे जी रहे हो तो मन का फीचर काम क्रोध लोभ मोह, तो ये तो उधर ही भागेगा ना। भाई आज विवाह जो चल रहे हैं, आज तुम विवाह देखो, विवाह संस्था बिखरती हुई नजर आ रही है। अब आधुनिक युग से पूर्व और आधुनिक युग, प्री मॉडर्न और आज मॉडर्न, स्त्री को अशिक्षित रखा गया। लगभग सभी धर्मों का एक अलिखित समझौता था, और ये घर में रहेगी। घर का काम मेहनत का काम है, बाहर का काम स्ट्रेस का काम है। बाहर मेहनत ज्यादा नहीं है, स्ट्रेस बहुत है। तो इसको अशिक्षित रखा गया और घर में रखा गया। अभी अशिक्षित और घर में है और पुरुष पर निर्भर है, तो इसका भाव सदैव बना रहेगा कि मेरा आदमी मुझे, मेरा आदमी मेरे सम्मान का आधार है, मेरा आदमी मेरा पहचान है। तो आधुनिक काल से पहले जो पति था वो सम्मान का आधार था, वो पहचान का आधार था, वो जीवन का आधार था, वो सुख का आधार था। तो स्त्री अपने पति को परमात्मा मानती थी और विवाह संस्था चल गई। लेकिन आज के युग में पुरुष ये भी शिक्षित है और स्त्री भी शिक्षित है, दोनों शिक्षित हैं। ये भी बाहर काम कर रहा है, ये भी बाहर काम कर रहा है। ये आईएएस है, ये आईपीएस है, और दोनों स्ट्रेस में है।
बहुत बड़ा खेल बता रहा हूं, बहुत सारे परिवार बच सकते हैं अगर आप इसको समझ जाएं तो। बहुत सारे परिवार, शेयर करिएगा इसको। यहां आधुनिक युग से पूर्व स्त्री अशिक्षित है, हाउसवाइफ है सिर्फ। पति उसके सम्मान का आधार है, पहचान का आधार है, जीवन का आधार है, सुख का आधार है। तो पति को वो परमात्मा मान रही है और भाव, और इस पुरुष जब बाहर से स्ट्रेस में आ रहा है तो वो भाव दे रही। इसलिए कहा जाता था, एक मौलाना साहब एक बार बोल रहे थे कि तुम्हारा पति बन आए बाहर से तो तुम बन संवर के लिपस्टिक उपिस्टिक लाए। सारे धर्मों में यही था, ऐसा नहीं था सिर्फ मुसलमानों में था, सारे धर्म में यही था। और उस भाव से उस स्ट्रेस का वो हरण कर लेती थी। यहां अब दोनों स्ट्रेस में है, तो जब दोनों स्ट्रेस में है और भाव का अभाव है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। आज ये घटना 90% कपल के साथ हो रही है। तो जैसे ही इसे कोई भाव देगा ये एक्स से जुड़ जाएगा, जैसे ही कोई इसे भाव देगा ये वाई से जुड़ जाएगी, और यहीं पर होगा अवैध संबंध का खेल। और दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत कहां आ रही है। आज 90% कपल के साथ हो रहा है ये घटना। बिना प्रेम, बिना भाव के प्रेम संभव ही नहीं तो वैश्या से लोग उसके साथ जीवन ना रह जाते। वैश्या के पास तो लोग अपना दमन निकालने जाते हैं, कोई उससे प्रेम करने थोड़ी आता। इसीलिए वैश्या किसी से प्रेम नहीं करती। काम का ज्वार चढ़ा हुआ है, काम का भाव चढ़ा हुआ है, अब कोई मिल नहीं रहा है तो वैश्या के पास चले गए, अपनी ऊर्जा निकाल आए, फेंक आए, पैसा भी दे आए। वैश्यावृत्ति का मतलब क्या है? अपने काम की शक्ति को पैसा देकर स्त्री के माध्यम से बाहर फेंक देना। कोई भाव में स्त्री के पास, वैश्या के पास नहीं जाता। कोई भी भाव में वैश्या के पास नहीं जाता। इसीलिए वैश्यावृत्ति को अपराध माना गया। कोई भी भाव में वैश्या के पास नहीं जाता। वैश्या के पास जो भी जाता है वो काम में जाता है। उसका उद्देश्य होता है कि मैं अपने काम को शांत कर लूं, मैं अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक दूं, मैं शरीर का सुख उठा लूं, बस। भाव से चला जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम बिना भाव के संभव नहीं है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, देखो, अगर ये देश बदलना चाहते हो, समाज बदलना चाहते हो, तो शुरुआत अपने से करो। और ध्यान अनिवार्य है, धर्म अनिवार्य है। हमको लोग कहते हैं हो सनातन विरोधी है। एक कवि है राष्ट्रीय स्तर के, पता नहीं राष्ट्रीय स्तर के हैं भी कि नहीं, एक कवि है, मतलब जब उन्होंने मेरा विरोध किया पतंजलि परियोजना को लेकर, जब मुझे पता चला, मैं तो एक आध बार शायद कहीं उन्हें देखा होगा, वैसे मेरी कोई बातचीत नहीं है उनसे, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, पर वो बड़े विकट रूप से मेरा विरोध कर रहे थे कि अवध ओझा को क्यों बुलाया। और जब मुझे ये बात पता चली, किसी सूत्र से पता चली, तो मुझे बड़ी दया आई उनके ऊपर कि चाचा, मेरा गुरु बहुत मजबूत है, शराब लग जाएगा, पड़े रहोगे बिस्तर पर 10 साल, अनावश्यक किसी का विरोध क्यों कर रहे हो? जिस व्यक्ति ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी ही नहीं, और तुम एक सम्मानित पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जाहिल हो तो कोई बात ही नहीं, जाहिल हो तो कोई बात ही नहीं, पढ़े लिखे कवि हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक पल तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनसे संपर्क करूं, मैंने कहा नहीं जाना। खुद का सुधार करिए, खुद का, अपने को संभालिए, अपने को बनाइए, जागृत करिए। सब कुछ आप परमात्मा हैं सर, आप भगवान हैं, लेकिन हनुमान जी की तरह हैं।
अभी आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं। क्यों? क्योंकि बाल समय रवि भक्ष लियो, आपने बचपन में अपने ज्ञान को निगल लिया है। कभी मुलाकात हो ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि कोई सूरज कैसे निगल सकता, उनको जाके समझाइएगा। समझाने से कोई फायदा है नहीं, समझे समझाए लोग हैं सब। जिस दिन इस देश का 50% व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चल गया, मुसलमान वास्तविक इस्लाम को समझने लगा, हिंदू वास्तविक हिंदू धर्म को समझने लगा, सिख वास्तविक सिख धर्म को समझने लगा, ईसाई वास्तविक ईसाइयत को समझने लगा, और सब जागृति के रास्ते पे आगे बढ़ गए, देश महान। जय हिंद, जय भारत।